Hi, welcome to my YouTube channel. Few months left to complete my graduation. कॉलेज में ना दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। पहला जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दूसरा जो ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई अदर कोर्स भी कर रहे हैं। एज अ बीकॉम स्टूडेंट उस समय हम लोगों को नॉर्मली 3 ऑप्शन दिए गए थे कि एज अ बीकॉम स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वॉज CA, सेकेंड वॉज CMA, थर्ड वॉज CS को उतना इज्जत नहीं दिया गया, तो हम लोगों के पास बचा फिर 2 ऑप्शन, CA या CMA। तो कोई CA करने का सोच रहा था, कोई CMA चूज कर रहा था, किसी ने एडमिशन करा दिया था और मैंने इन दोनों ऑप्शन में से कुछ नहीं चूज किया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पढ़ाई कोई उतना खास पसंद नहीं, कॉलेज कर ही रहे थे, ऊपर से फिर कोई दूसरा कोर्स करना तो थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लगा। तो हम सोचे ठीक है कर लेंगे, बाद में देखते हैं। और उस समय हमारे टीचर ने हमें एक और बात कही थी कि देखो बच्चों, विदाउट ग्रेजुएशन कुछ नहीं होने वाला और सिर्फ ग्रेजुएशन से भी कुछ नहीं होने वाला। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ग्रेजुएशन करना भी है कि नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, पर फिर भी कर ही रहे। 2 साल हो चुका है, तीसरा साल चल रहा है ग्रेजुएशन, अब कुछ और मंथ बाकी है, हो ही जाएगा। बट स्टिल लाइक अदर स्टूडेंट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, जो अलग से कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है भाई, उनके पास ऑप्शन है कि उन्हें आगे जाके किस फील्ड में जाना है। बट जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अब अटक गए हैं कि कॉलेज कंप्लीट होने वाला है और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि अब उनको क्या करना है, जो कि अभी मेरा भी हाल है, क्योंकि मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है इसके बाद। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, या तो अपने भाई बहन से पूछते हैं या फिर अपने टीचर से पूछते हैं या फिर मैक्सिमम सर्च करते हैं। तो एज़ यूज़ुअल हम भी गए इंटरनेट पे जाके सर्च किया कि ऐसा कौन सा कोर्स, ऐसा कौन सा जॉब है जो सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री के बेस पर किया जा सकता है और उसमें अच्छी खासी इनकम हो, रिस्पेक्ट हो और ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा। तो इतना सर्च करने के बाद एक ऐसा जॉब मुझे लगा जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री चाहिए होता है और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा डिग्री चाहिए और वो बिजनेस चल पड़ेगा, विच इज़ हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। अभी तो ये ट्रेंड में है भाई, कोई भी स्टॉल अपना लगा लो, उसके सामने बस अपनी डिग्री लगा दो। अगर तुमने वो डिग्री अचीव भी नहीं की है तब भी लगा दो, कौन सा कस्टमर आके तुम्हारी डिग्री देखने वाला है। ये एक कोर्स है जिसमें आप 5 रुपये के चाय को 50 रुपये में बेचकर अच्छा खासा लोगों को चूना लगा के अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे ये ऑप्शन थोड़ा सही लगा, इजी भी था। चाय बनाना तो एटलीस्ट मेरे को आता ही है। Now we know what we have to do. So let's make the tea. तो चाय तो बन गया है, बट अभी इसमें और काम करना बाकी है, या फिर कह सकते हो कि मेन काम इसमें करना अभी बाकी है। अगर नॉर्मल चाय होगी तो वो कोई क्यों मेरे स्टोर से आएगा पीने के लिए। ऑफ कोर्स उसमें कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ डिफरेंट, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड होना चाहिए, उसका स्वाद थोड़ा अलग होना चाहिए। इसको लेकर हम बहुत सोचे और सोचे क्यों ना इस पर हम ओरियो ऐड करें। हमने अभी तक ओरियो का केक खा लिया है, ओरियो का चॉकलेट खा लिया, ओरियो का मिल्क शेक पी लिया, ओरियो के पकौड़े भी खा लिए हैं। मतलब एज अ बिस्किट हमने ओरियो को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब इंडियन मार्केट ने कभी भी ओरियो को एज अ बिस्किट देखा ही नहीं, वो उस पर हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती ही रहती थी। तो जब इतना ही उसका चीरहरण हो गया था तो हम सोचे क्यों ना अब ओरियो का चाय भी बना देते। प्रोडक्ट तो रेडी है, पर प्रोडक्ट
को बनाने से ज़्यादा, उसे मैन्युफैक्चर करने से ज़्यादा, उससे रेडी करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका एडवर्टीजमेंट। एज कॉमर्स स्टूडेंट हमने यही पढ़ा है कि हर कंपनी अपने कैपिटल का 70% सिर्फ एडवर्टीजमेंट में लगाती है, और मेरे पास एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे नहीं है ऑफ कोर्स। तो मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें मेरे को कम से कम कैपिटल लगाना पड़े और मेरा एडवर्टीजमेंट भी हो जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चाय में चीज़ ऐड कर दूँ। यस, बिकॉज चीज़ इंडिया में अभी ऐसा है कि आप कोई भी फूड हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो मीठा, चाहे वो खट्टा, कुछ भी हो, जूस भी क्यों ना हो, कुछ भी, उसमें अगर आप चीज़ ऐड कर देते हैं तो फूड ब्लॉगर्स दौड़ते हुए वहाँ पे आ जाएंगे। यू नो कि अभी चीज़ का कितना ज़्यादा, फूड ब्लॉगर्स कितने ज़्यादा फैले हुए हैं इंडिया में। उनको अट्रैक्ट करने का सिंपल तरीका है, अपने कोई भी खाने में बस चीज़ डाल दो। चीज़ का बात सुनते ही वो लोग दौड़े चले जाएंगे, और अगर वो आएंगे तो ऑफ कोर्स वो ब्लॉग करेंगे, वीडियो करेंगे, उनके सब्सक्राइबर, उनके व्यूअर्स वो देखेंगे। तो क्या होगा, मेरे चाय का एडवर्टीजमेंट होगा, और यही तो मुझे चाहिए। तो इसीलिए अब हम लोग चाय में चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो फाइनली अब हम लोग का प्रोडक्ट अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब बारी है इसको टेस्ट करने का, मतलब इसको टेस्ट करके पता करने का कि ये कैसा है।